का दाम बढ़ जाता है, कभी लहसुन के दाम। सबसे बड़ा महंगाई का मुद्दा है। हम लोग छोटे व्यापारी हैं और दाम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है मटेरियल का। जी हाँ, वाजपेयी जी को हम एयरपोर्ट से लाए थे, उस समय था वो अहम मुद्दा स्वास्थ्य है, शिक्षा है, रोजगार है, नौकरी है, इसलिए कि ये तमाम चीजों पर बात ही नहीं होती। लोकतंत्र के महान पर्व चुनाव का वक्त है और ये वक्त ईद का भी है, तो इस दोनों मौके पर तमाम लोगों को ढेरों बधाई। और अभी इस चुनाव के वक्त में हम पहुंचे हैं वैसे खास जगह पे जो कभी अजीमाबाद के नाम से जाना जाता था, आज पटना सिटी के नाम से जाना जाता है। और पटना सिटी के हम उस लोधी कटरा मोहल्ले में हैं जो बेहद खास है। और ये जो जगह जहाँ पे हम खड़े हैं, ये जगह की जो ऐतिहासिक साक्ष्य है वो काफी महत्वपूर्ण है। और क्योंकि ये जगह 1857 के जो सिपाही विद्रोह है उसमें ये खास भूमिका निभाता है। और जो आप किला देख रहे हैं, ये जो जगह है, उमर दराज साहब जो यहाँ के जमींदार हुआ करते थे उनके ये किला है। और ये उमर दराज साहब जो जमींदार थे वो 1857 में जो क्रांति थी, जो पहला सिपाही विद्रोह था, उसमें उनकी बड़ी भूमिका थी। तो आज इस लोकतंत्र के महान पर्व में जहां हम उस जगह पे खड़े हैं जहां पे मुसलमान की आबादी बेहद ज्यादा है, वहां पे थोड़ा इतिहास की भी बात करेंगे, थोड़ा लोकतंत्र की भी बात करेंगे और युवा जो है वो कैसे देखता है, क्या सोच रहा है इस चुनाव को लेकर, उस पर भी चर्चा होगी। तो हमारे साथ तो पहले यहाँ पे जो लोग हैं, युवा हैं, उनसे जानते हैं। और ये जहाँ पे हम लोग हैं, उमर दराज साहब की ये कोठी है, वो कितनी खास है, अगर संक्षिप्त में बताएं और क्या खास है? देखिए, पटना की जो तारीख है, जिसको हम अजीमाबाद भी कहते हैं मिडिवल भारत में, तो उमर दराज साहब जो 1857 का रिवॉल्ट हुआ, उससे पहले की बात है कि वो रिवॉल्ट तो फाइनल स्टेज लिया था, जो आपको मंगल पांडे जी के इनिशिएटिव्स पे और बहादुर शाह जफर जो है उसके सिपह सालार बने। तो एक्चुअली ये उमर दराज साहब जो जमींदार थे, चूंकि 1764 में बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर में ब्रिटिश अधीन हो गया था भारत, बिहार का खित्ता, तो यहाँ जमींदार लोगों की थी, राजघराना यहाँ रहा नहीं, तो जमींदार लोग थे। आप जो हैं उनके खानदान से हैं? जी, उनके खानदान से हैं जी, उनके छड़पोता हो गए हम। उनके छड़पोता। तो आज एक जब सुन के ही लगता है कि इतने बड़े जमींदार जिनकी इनकी बड़ी मलकियत थी, 1857 के विद्रोह में भी रहे आपके दादाजी जी। आज आप यहाँ पे हैं, चुनाव का भी वक्त है, आप लोग कैसे देखते हैं, अब क्या कर रहे हैं अभी आप? अभी प्रेजेंट तो हम लोग चाहते हैं कि कोई अच्छी सरकार बने और देश तरक्की करे, और क्या चाहेंगे, और गरीबों को हेल्प हो। जो आजकल जैसा कि अभी चल रहा है, महंगाई बहुत ज्यादा जोर पे है, तो यही चाहेंगे कि उम्मीद रखिए अच्छी सरकार आए, चाहे जिसकी आए, बीजेपी आए या कांग्रेस आए, अच्छी सरकार आए। ठीक है, एक वक्त है कि यहाँ पे जो केंद्र सरकार में जो सरकार है और युवाओं को लेकर के जिस ढंग से मुसलमानों को लेकर के जितनी योजनाएं की घोषणा करती है और महिलाओं को लेकर के खास करके जितनी बड़ी बड़ी योजनाएं आई हैं, आप लोग कैसे देखते हैं इस चुनाव को लेकर के? कितना देखिए, सरकार की बात अगर की जाए तो रीजनल पार्टीज के अलावा मुसलमानों को या आम नागरिकों को चाहिए कि वो नेशनल पार्टीज को वोट करें। रीजनल पार्टीज जो है उनका फोकस सिर्फ स्टेट पे होता है, नेशनल इंटरेस्ट में उनका उतना फोकस नहीं होता, ना स्टेक होता है। अगर वो नेशनल पार्टीज को लोग वोट करें तो रीजनल पार्टीज अपने आप ऑटोमेटिकली उनका शेयर परसेंटेज कम हो जाएगा और जिससे सत्ता में नेशनल पार्टीज का योगदान होगा और वो अच्छी पॉलिसीज फॉर्मुलेट करें, चाहे वो बीजेपी या कांग्रेस हो। अफर्मेटिव सरकार नहीं दे पा रही है क्योंकि इनके पास नेशनल लेवल पे पॉलिसी बना देते, स्टेट पे इनकी इम्प्लीमेंट नहीं हो वो तो है। लेकिन अगर कहें कि यहाँ पे जैसे केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री मोदी हैं, उन्होंने बड़े बड़े जैसे जो तलाक है उसको खत्म किया, देखिए, और उसके बाद जो छात्र हैं, युवाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं लाई, आपको लगता है कि वो असर कर? देखिए, बात क्या है कि तलाक पे तो मैं नहीं बोलना चाहूंगा, जो मसला है वो फिकी मामला है, फिकी यानी कि ज्यूरिस्प्रूडेंस का मामला है। और रही बात की प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में कुछ माइनॉरिटीज के काम भी हुए हैं, मगर एक चीज की कमी उन्होंने कर दी अपने शासनकाल में कि उन्होंने हज का चेयरमैन खत्म कर दिया और माइनॉरिटी मिनिस्टर खत्म कर दिया। और ये भी जो है, हज का कोटा भी बढ़ाया है। कोटा बढ़ा है, वो तो सऊदी हुकूमत से नेगोशिएट करके, उनको तो मिडिल ईस्ट पॉलिसी है, पॉलिसीज इंटरनेशनली तो अलग है, सरकार की वो पॉलिसी है, उस पर राष्ट्रीय आकलन दूसरा होता है।
तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत फंड्स हैं, सेंट्रल के फंड्स हैं और एजुकेशन पे भी काम हो रहा है, हर चीजों पे काम हो रहा है। सरकारी कामकाज जो लाइसेंस राज था उसको तो एकदम जीरो कर दिया, घर के इंटरनेट से आप आज फॉर्म बना लेते। हमारे साथ इनपुट एडिटर जो है वो ब्रजमोहन जी, आप देख रहे हैं पटना सिटी अब सर आप घूम रहे हैं और जहाँ पे हम लोग वो हैं, और ये जो पूरा मिजाज आपको लग रहा है कैसा लग रहा है? ये देख के जब आप पटना के दूसरे हिस्से में रहते हैं, विधानसभा के आसपास, मैं तो बोरिंग रोड पे रहता हूँ, तो लगता है कि पटना वैसा ही है। लेकिन जब पटना के इस हिस्से में आते हैं जो पुराना पाटलिपुत्र रहा है कभी, बहुत पुराना अशोक के टाइम का, तो अभी यहाँ का तो मिजाज बिल्कुल अलग है। यहाँ की जो व्यवस्था है बिल्कुल अलग है, रहन सहन का तरीका भी अलग है, सोचने का तरीका भी अलग है। और जो ये इलाका है, लोधी का कटरा जो इलाका है, यहाँ हम इसलिए भी आए कि लोगों को हम समझ सके, क्योंकि ये राष्ट्रीय लोकतंत्र का बहुत बड़ा उत्सव होता है, ये जो लोकसभा चुनाव होता है, इसमें ये समझने की हम कोशिश कर रहे हैं कि जो मुस्लिम एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन है भारत में, उनको मुख्य धारा में लाए बिना जब तक आप समझने की कोशिश नहीं करेंगे, जब तक उनको मेन स्ट्रीम में नहीं लाएंगे, युवाओं को, उनको इस लोकतंत्र के पर्व में अगर वो बराबर के हिस्सेदार नहीं होंगे तो शायद उसका रिजल्ट भी उतना अच्छा नहीं आएगा। तो यही समझने की मैंने कोशिश की कि पटना लोग आते नहीं हैं, या आते हैं तो पॉलिटिशियन से मिलकर चले जाते हैं। तो यही कोशिश हमारी यही थी रवि कि आज हम आए पटना सिटी के अंदर और ये देखें कि लोग किस तरह से किन मुद्दों को लेकर वोट कर रहे हैं। लोग सोचते क्या देश के बारे में, उनके लिए क्या ऐसे मुद्दे हैं, क्या विकास का मुद्दा उनके लिए मैटर करता है, जाति का मुद्दा उनके लिए मैटर करता है, धर्म का जो मुद्दा है वो मैटर करता है, या ये सब बच्चे हैं, क्या इनको क्वालिटी एजुकेशन मिल रहा है, सही शिक्षा इनको मिल रही है। ये ऐसे बड़े सवाल है रवि, जिसको लेकर मुझे लगता है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। ये जो लोकतंत्र का महान पर्व चल रहा है, इसमें लोगों का क्या मिजाज है, क्या मुद्दे हैं, क्या सोचते हैं, वो तो बताए ही, और साथ साथ जो ऐतिहासिक धरोहर है उसकी भी जानकारी आपको मिलता रहे। तो यहाँ से चलते हैं और कुछ जगहों पर कुछ लोगों से मिलते हैं और जानते हैं कि उनका मिजाज आखिर कैसा है। तो फिलहाल पटना सिटी में हम लोग चल रहे हैं और ईद का भी मौका है और चुनाव का भी मौका है, दोनों मौके एक साथ हैं, कैसे देख रहे हैं? बहुत बेहतर है, दोनों मौका जो है इससे बेहतर शुभ वक्त है। आप क्या करते हैं सर? हम तो चप्पल का मेरा कारखाना है। इस बार के चुनाव में जैसा चल रहा है, एक ढंग से कहें कि आपके जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसके बीच में क्या मुद्दे हैं, मतलब क्या सोच रहे हैं कि क्या जो चुनाव में आप वोट डालेंगे तो किन मुद्दों के आधार पर? मुद्दे के मामले में ये है कि आदमी को जो है सुविधा चाहिए, अब जो इंसान की जरूरत है वो पूरी होनी चाहिए। कैसी जरूरतों को लेकर के आप जो वोट डालेंगे, मतलब क्या लगता है कि अच्छा स्वास्थ्य मिल रहा है, जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं वो आप तक पहुंच रही हैं, या परिवार के बीच सारी सुविधाएं मिल रही हैं? परिवार के बीच सारी सुविधाएं तो आप सामने आप हैं। आप कभी आलू के दाम बढ़ जाता था, कभी प्याज का दाम बढ़ जाता, कभी लहसुन के दाम, ये सब पारिवारिक मामला है ना, रोजमर्रा की मामला है, तो इस सब निरंतर होना चाहिए। देखिए आप युवा हैं, इस बार का जो चुनाव है उसमें क्या मुद्दे हैं आप लोगों के लिए लगता है कि हाँ इन मुद्दों को लेकर के वोट जो है आप लोग कर रहे हैं? सबसे बड़ा महंगाई का मुद्दा है। हम लोग छोटे व्यापारी हैं और दाम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है मटेरियल का। किस चीज का व्यापार करते हैं? हम लोग सोना चांदी का व्यापार करते हैं, उसका डब्बा बनाते हैं। अच्छा जी, अभी सोना का रेट बहुत हाई हो गया है तो हम लोग का डिब्बा भी बिकना मुश्किल हो गया। आपके बच्चे पढ़ाई करते हैं? हाँ पढ़ाई करते हैं, 2 बच्चियां हैं, 1 बच्चे हैं। अच्छा जी। अच्छा, स्कूल जा पा रहे हैं? नहीं सर, प्राइवेट से हटा के उसको सरकारी में दिए, इतना भी स्थिति खराब चल रहा है बिजनेस का। और जिस ढंग से वो केंद्र सरकार जो है वो लगातार योजनाएं ला रही हैं आप लोगों के लिए, वो कितना तक पहुंच पा रहा है? तो कुछ नहीं पहुंचा, बच्ची को मिला है स्कूल में। हाँ, बच्चियों के लिए खास करके जो केंद्र सरकार ने योजनाएं की थी उनके और बिहार सरकार जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी दिया, वो आप लोगों को मिल रहा है? हाँ वो मिला है, बच्ची लोग को मिला है। हाँ 9th में थी तो मिला है जी। अभी जो युवा हैं यहाँ पे इस बार जो चुनाव को कैसे देखते हैं, किन मुद्दों को देख रहे हैं? ये वही महंगाई तो है और रोजगार नहीं है, बहुत बेरोजगार हैं सब लोग। अभी आप क्या कर रहे हैं? हमारा तो ये बाइक वाला मैकेनिक।
वो काम होता है। जी। तो रोजगार आप तो कर रहे हैं? जी। देखिए यहाँ पे जो है वो लगातार आप देख रहे हैं कि लोगों को जो बीच हम लोग घूम रहे हैं और वो किन मुद्दों के आधार पर अपने वोट जो डाल रहे हैं। आगे और चलते हैं चौराहों पे और देखते हैं कि बाजार में लोगों के क्या कैसी रौनक है। आप पटना साहिब के जो आप मतदाता हैं और इस चुनाव को कैसे देखते हैं, किन मुद्दों को देखते हैं कि हाँ ये मुद्दे जो है इस बार के चुनाव में देख करके वोट डालेंगे? सबसे पहले महंगाई और जो योजनाएं जो चलाई जा रही हैं, कई योजनाएं जो आ रही हैं। योजनाएं तो सरकार बहुत अच्छी चला रही है, ऐसे इसमें कोई दो राय नहीं है इसमें, परंतु किंतु कुछ है नहीं। आपकी किसी से मुलाकात हुई है पहले कभी? नहीं, किसी से नहीं मुलाकात हुई है। आपके बारे में सुना है कि वाजपेयी से भी मुलाकात की? जी हाँ, वाजपेयी जी को हम एयरपोर्ट से लाए थे, वो समय था वो प्रधानमंत्री। अच्छा, आपको मतलब वाजपेयी जी से मुलाकात हुई थी? आप गाड़ी चलाते थे? जी जी, हम 4 व्हीलर चलाते थे। अच्छा, करीब 80-85 का बात है, 90 का बात। तो वाजपेयी साहब को कहाँ से लाए थे? एयरपोर्ट से लाए थे, हमामा कोठी में लाए थे। अच्छा जी, सुशील कुमार मोदी का शादी था। मतलब आप सुशील कुमार जी के मोदी के जो शादी थी उसमें आप शामिल थे, मोदी जी को लेकर के आए थे, वाजपेयी जी को लेके आए थे? जी, वाजपेयी जी से जब लेके आ रहे थे तो कुछ बातचीत नहीं उस समय नहीं बात। कैसे वाजपेयी जी कैसे लगते थे? वो नेता टाइप के थे, मतलब नेता थे, विधायक थे उस टाइम में, तो प्रधानमंत्री थे नहीं। लेकिन उनका मिजाज कैसा? मिजाज बहुत अच्छा था उनका, उसके टक्कर में कोई नेता ही ऐसा नेता ना हुआ है। क्या नाम है आपका? जाकिर खान। बीजेपी में वाजपेयी जैसे कोई नेता ना हुआ है, बीजेपी में ना होगा। वाजपेयी साहब की अलग ही बात थी। हाँ, उनका स्वभाव, उनका विचार, उनका सोच, वैसा नेता ये बीजेपी ये जो है इस बार जो आप देख रहे हैं, इस बार का जो चुनाव चल रहा है वो किन मुद्दों को है? जैसे योजनाएं जो चल रही हैं, आपके बच्चियों तक पैसा पहुंच रहा है? पैसा पहुंच रहा है और उज्ज्वला योजना की हमें नहीं पहुंच रहा, पहुंचने वाले को लाभ मिल रहा है। मगर लाभ में ये है कि अदर स्टेट में ये कौन पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, सब जगह 1000-2000 हो चुका है। नीतीश जी को आपके माध्यम से बोलना चाह रहे हैं कि ये आप वृद्धा पेंशन जो है 1000-1500 कीजिए। ऐसे बढ़ाने की जरूरत है। हाँ, इसे बढ़ाने की जरूरत है। और तमाम और युवा भी हैं। आप क्या करते हैं अभी? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद तावेज हुआ। तवेद, आप क्या करते हैं अभी? मैं एक ऐसी टेक्नीशियन हूँ। टेक्नीशियंस हैं। पढ़ाई लिखाई सब यहीं से हुई है? कैसा रोजगार चल रहा है अभी मार्केटिंग तो उतनी नहीं चल रही है, बस ऊपर वाले का देन है, जो भी हम लोग कमा खा रहे हैं। खुश हैं जी। तो इस बार जब आप चुनाव में वोट डालने जाएंगे जी, तो उम्मीदवार को कैसे देखेंगे, किन मुद्दों के आधार पर? किन मुद्दों के आधार पर देखेंगे सर? हम लोग तो सर राहुल गांधी के मुद्दा पर देखेंगे। पहले तो आपको ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। और ये देखिए साथ साथ लोकतंत्र का भी पर्व चल रहा है, ईद भी चल रहा है। इस चुनाव को कैसे लगता है? अब लगता है कि मिजाज बन गया है चुनाव का? पूरा माहौल ही चुनाव का है, ईद में भी है और चुनाव में भी है। चुनाव में भी है। तो इस बार जब वोट डालने के लिए जाएंगे, यही जानने की कोशिश है कि किन मुद्दे क्या रहेंगे? देखिए, इस वक्त जो देश में मुद्दा है वो अहम मुद्दा स्वास्थ्य है, शिक्षा है, रोजगार है, नौकरी है। इसलिए कि ये तमाम चीजों पर बात ही नहीं होती है और बेबुनियाद जो बातें हैं उनको उछाला जाता है, उनको आगे लाया जाता है, लोगों को भ्रमित किया जाता है और उसी तरह से वोट इकट्ठा किया जाता है, जिससे देश का विनाश हो रहा है पूरे तौर पर। अगर आप समझे उसको, जरूरत है कि स्वास्थ्य, शिक्षा, जो मुद्दे हैं, रोजगार है, उस पर जो अहम मुद्दे हैं। इसलिए कि देखिए नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, आए दिन क्राइम जो है फिर से ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, स्वास्थ्य का बुरा हाल है। वोट लेने का रीजन है कि जो योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं वो पहुंच रही हैं आप तक? योजनाएं जो हैं वो सिर्फ टीवी पर, पत्र, मतलब आपके जो उसका माध्यम है प्रचार का। आप आयुष्मान भारत की बात ले लें, आप लेके जाएं, उसका परिणाम आपको मिल जाएगा। कहाँ आपको 5 लाख का आपको फायदा मिल रहा है किसी भी जगह? या जिस तरह की भी आपको जो प्रचार आप देख रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में क्या हो रहा है?
इस सरकार के आप देख रहे हैं कि बेटियों के साथ क्या हो रहा है। तो यहाँ से अभी नेता वो सिर्फ- पहुँचना शुरू हुए हैं आपके यहाँ पे? अभी तो नहीं, लेकिन जब वक्त आएगा तो लोग आएंगे। इसलिए सवाल कि आप जरूर पूछिएगा 5 साल कि- में तो एक ही बार लोग आते ही हैं। हमने तो जी बिल्कुल। और यहाँ पे तमाम जो लोग हैं वो अपनी अपनी बातें जो हैं यहाँ पे रख रहे हैं, और ईद का मौका है और ईद के साथ साथ चुनाव का भी मौका है। तो यहाँ पे जो मुद्दे हैं वो एक ढंग से कहें कि चुनाव के लोकतंत्र में आंखें खोलने वाली है, और आगे भी चलेंगे और देखेंगे पटना सिटी के नए रंग और यहाँ के ऐतिहासिक धरोहरों के साथ ये चुनाव कैसे रंग ला रहा है। तमाम चीजों को हम आपको दिखाते हैं। आप कहाँ, यहीं पटना सिटी में रहते हैं? हाँ, बाहर है, दुबई में काम करते अच्छा, दुबई में काम करते हैं। अभी यहाँ कब लौटना हुआ? अभी 2-3 दिन पहले हुआ। ईद के मौके पर आए? हाँ, ईद के मौके फिर पर चले जाना है? हाँ, बस। तो वहाँ पे जो लोकसभा का जो चुनाव है इसकी जो सरगर्मी जो है और यहाँ पे जो रौनक है वो सदियों में पता चलता है? थोड़ा बहुत पता चलता है, एडवर्टाइजमेंट फेसबुक पे या इधर उधर दिखता रहता है, आता रहता है कुछ। तो यहाँ अब जब लौटे हैं, वोट देने का भी वक्त है, तो किन मुद्दों के आधार पे यहाँ पे जो काम भारत में जो हो रहा है यहाँ पे रहे हैं? महंगाई कम हो, बेरोजगारी कम हो, विकास हो, जैसे टूटा फूटा है देखिए, छेद है सड़क में, ये सब ठीक हो, यही है और क्या। तो जब आप सऊदीया में रहते हैं और जिस ढंग से यहाँ पे जो सरकार ने काम की है, कह रहे हैं कि सऊदीया में भी बड़ी चर्चा होती है मोदी साहब की। हाँ, होती है। अभी मंदिर को उद्घाटन के लिए आए हुए थे। हाँ। वो सब तो चलता रहता है। मुलाकात हुई थी क्या? नहीं, मुलाकात कहाँ, बड़े आदमी हम लोगों से कहाँ मुलाकात होगी। लेकिन अच्छा लगा कि वहाँ पे भी एक मंदिर बना। हाँ, है ना? हाँ, मल्टी कल्चरल होना चाहिए, सबको साथ लेके चलना है। सबको साथ लेके चलना चाहिए। तो ये लगता है कि हाँ, जिस ढंग के प्रधानमंत्री हैं या दूसरे देशों में भी उनका उस ढंग से और बढ़ रहा है। हाँ, है ही है, बढ़ रहा है। लोग आना जाना होता है तो लोग जानते हैं, लोग मिलने के लिए भीड़ लगाते हैं, तो हो ही रहा है। आप ईद मना लिए? ईदी मिली आपको? ईदी मिली? अच्छा, किस क्लास में पढ़ते हो बेटा? 4th क्लास में। कहाँ पे पढ़ते हो? मयूर स्कूल, वो अबू धाबी में होता है। अबू धाबी में पढ़ रहे हो? वहाँ पे ज्यादा मजा आता है कि यहाँ पे मजा आता है? ईद में दोनों जगह मिलता है। दोनों जगह पे? यहाँ पे ईद में अच्छा लग रहा है? हाँ। ठीक है, तो ईद का मौका है और सारे लोग खुश हैं और अपने अपने मिजाज से इस लोकतंत्र के पर्व को भी देख रहे हैं। और बिल्कुल अंतिम रूप से सर हम जानना चाहेंगे कि जिस ढंग से हमने पूरा पटना सिटी घूमा और जो लोगों को मिजाज देखा, इस बार क्या लगता है पटना साहिब सीट को? रवि, पटना साहब सीट की बात करें तो सबसे पहले नंदकिशोर यादव की बात आती है। 7 बार के विधायक रहे हैं, अभी विधानसभा अध्यक्ष हैं। जहां भी गए, चाहे हिंदू का मोहल्ला हो, मुसलमानों का मोहल्ला हो, सिटी में लोग ये कहते हैं कि उन्होंने काम किया, लोगों तक रीच आउट किया है, गरीब हो अमीर हो किसी भी धर्म के लोग हैं उन तक पहुंचा है। और ये इस जगह की तस्वीर देखें, ये कंगन घाट है रवि, यहाँ लाने का, दर्शकों को लाने का मकसद यही था कि हम दिखा सकें कि एक साइड आप देख रहे हैं कि गुरुद्वारा है, दूसरी तरफ आप देखिए मंदिर है, और तीसरी तरफ हम सुबोध जी को कहेंगे कि आप दिखाइए ये जो विकास का प्रतिमान है, ये जो गंगा पाथवे आप देख रहे हैं, पूरा सिटी पूरा कंजेस्टेड रहता था, तो इसको गंगा पाथवे बना के पूरा एक रास्ता दिया है, पूरे शहर को एक गतिशीलता दी है। तो ये प्रतिमान हम दिखा रहे हैं। चौथा जो बिंब हम कह सकते हैं, जो एलिमेंट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये माँ गंगा है, रिवर गंजेज। तो ये आप इसके पार वाला इलाका देखें, कितनी उपजाऊ एरिया है, फर्टाइल एरिया है, पूरे भारतवर्ष का सबसे फर्टाइल एरिया इसको माना जाता है, गंगा का मैदान। तो ये लोकतंत्र का गवाह बनेगा ये जो पटना सिटी है। और जो भी लोग यहाँ से लड़ रहे हैं, रविशंकर प्रसाद यहाँ से लड़ रहे हैं, तो उनके लिए बहुत मुश्किल नहीं होगी, उनको लोगों तक रीच आउट करना है। बीजेपी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीट है, रही है, पिछले कई सालों से बीजेपी यहाँ जीतती रही है। लेकिन ये जो शहर है, ये इतिहास और आप देख रहे हैं कि जो विकास है, डेवलपमेंट है, उसका भी एक आप उसकी झलक यहाँ देख रहे हैं। जो बिल्कुल। और संतोष जी भी हमारे साथ लगातार पूरा पटना सिटी घूमते रहे, इस पूरे जगह के इतिहास को भी आपने बड़ी नजदीक से देखा, यहाँ के लोगों को मिजाज के भी देखा। अगर जल्दी से कुछ बता दें कि कैसा मिजाज लग रहा है? सबसे अच्छा तो यहाँ देख के लगा, यहाँ के कंपोजिट कल्चर को देख के लगा, जो भाईचारा हमने देखा है, एक सामाजिक सौहार्द के रूप में देखा है, जो देखा है उसने मुझे बहुत प्रभावित किया।
तो मुझे लगता है कि अब ब्रजमोहन जी ने बातचीत की, नंदकिशोर यादव की बातचीत की और कैंडिडेट की बातचीत की, तो वो सब तो इलेक्शन में कैसे प्ले आउट किएगा। अभी उसमें पटना साहिब का अभी कंस्टिट्यूंसी भी अभी तो कैंपेन भी शुरू नहीं हुआ है। लेकिन आज ईद के दिन जब लोगों से मिला, जो जिन लोगों से बातचीत की, तो मुझे लगा कि इलेक्शन का जो टोन है अब सेट हो गया है। अब इट इज ओवर टू पीपुल नाउ। जी बिल्कुल। और यहाँ पे चुनाव का जो एक ढंग से कहें कि माहौल जो है वो बन गया है और इंतजार है कि जब मतदान का दिन होगा और जनता जो है वो किसे चुनेगी। लेकिन एक तरफ जहाँ लोकतंत्र का पर्व है और ईद, दोनों की जो मिल्लत है, जो खुशियां हैं, ऐसे मौके पर किसी बड़े शायर ने कहा है कि अब तो ऐसा बरक हो मेरा तेरा ईमान हो, जब एक हाथ में गीता और एक हाथ में कुरान हो। काश ऐसी भी मोहब्बत हो अपने देश में, जब तेरे घर में उपवास और मेरे घर में रमजान हो। पटना के कंगन घाट से अपने सहयोगी सुबोध कुमार के साथ रवि एस नारायण। आलू के दाम बढ़ जाता है तो कभी प्याज का दाम बढ़ जाता है, कभी लहसुन के दाम। सबसे बड़ा महंगाई का मुद्दा है। हम लोग छोटे व्यापारी हैं और दाम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है मटेरियल का। जी हाँ, वाजपेयी जी को हम एयरपोर्ट से लाए थे, तो समय था। वो अहम मुद्दा स्वास्थ्य है, शिक्षा है, रोजगार है, नौकरी है। इसलिए ये तमाम चीजों पर बात ही नहीं होती।